हम अक्सर सोचते हैं कि मेरे अपने हैं, इसलिए मुश्किल समय में सबसे पहले यही मेरा हाथ पकड़ेंगे। लेकिन ज़िंदगी हमेशा हमारी सोच के हिसाब से नहीं चलती। कई बार जिनसे हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, वही किसी कारण से हमारे साथ नहीं खड़े हो पाते। उस समय दिल टूटता है, शिकायत होती है और लगता है कि आखिर अपने ही काम नहीं आए। राधा स्वामी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिससे शायद हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी गुजरा होगा। हम अपने अपनों से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, लेकिन जब वही अपने हमारी उम्मीदों के अनुसार साथ नहीं दे पाते तो सबसे ज़्यादा दुख भी हमें वहीं से मिलता है। और यहाँ पे ये मैं अपने जितने भी बेकार मतलब चीज़ें हो जाती हैं उनको मैं अपने गमलों में तब्दील कर देती हूँ। आपको मेरी वीडियो में जितने भी गमले दिखाई देंगे सब मैंने ऐसे ही, जब वो यूज होने के बाद बेकार हो गए थे तो बाद में हमने उसको गमला बनाया। ऐसे ये हमारी टब, हमारे घर में चुनाई का काम शुरू हो रखा है तो ये भी टूट गई थी। मिस्त्रियों ने बहुत टब, बाल्टी, बहुत कुछ तोड़ दिया। कुछ जोड़ रहे हैं, कुछ जोड़ा भी है और बहुत सामान उन्होंने तोड़ा भी है। तो इसका भी मैंने मिट्टी भरकर गमला बना लिया। इसमें भी कोई सब्जी उगा देंगे। एक बात मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखी है, इंसान को अपने लोगों से प्यार ज़रूर करना चाहिए, रिश्ते भी पूरे दिल से निभाने चाहिए, लेकिन उनसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद जितनी बड़ी होगी दुख भी उतना ही बड़ा होगा। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है, अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी मजबूरियां हैं। इसीलिए किसी के साथ देने या न देने से पहले उसकी परिस्थिति भी समझनी चाहिए। और मेरी इस बात का मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि अगर कोई अपना साथ देना चाहता है तो उसका साथ स्वीकार ही मत करो। नहीं, अगर कोई अपना दिल से आपके साथ खड़ा होता है, आपकी मदद करता है, आपका दुख बांटता है, तो यह बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों की कद्र करनी चाहिए और भगवान का धन्यवाद भी करना चाहिए। लेकिन यह उनका अपना फैसला है, उनका अपना स्वभाव है। इसे अपना हक समझकर उनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर कोई साथ दे तो उसे भगवान की कृपा समझिए। अगर कोई साथ न दे तो उससे नफ़रत मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है वह सच में किसी मजबूरी में हो या उसकी सोच अलग हो। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपना सबसे बड़ा सहारा खुद बनिए, क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है तब दुनिया साथ दे या न दे वह टूटता नहीं। तो जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि हमारे घर अभी चुनाई चल रही है। पिछले 15 दिनों में मिस्त्रियों ने 3 बार हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह करवाया है। आज फिर उन्हें इसी तरफ काम करना है, इसलिए हम फिर से सारा सामान उठा कर दूसरी तरफ रख रहे हैं। घर बनाना जितना आसान दूर से लगता है, असल में उतना होता नहीं। हर दिन कोई नया काम, नई धूल, नई भागदौड़ और नई जिम्मेदारी सामने आ जाती है। लेकिन क्या करें, अपना घर बन रहा हो तो ये सब भी मुस्कुरा कर करना पड़ता है। और उस साइड मम्मी जो दीवारों को प्लस्तर किया था उसको पानी से तराई कर रही है। और इसी तरह हम दोनों सास बहू मिलकर सब कर लेते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा दर्द हमें दुश्मन नहीं देते, सबसे ज़्यादा दर्द हमें अपनी ही उम्मीदें देती हैं। अगर आज भी आप किसी अपने से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं तो यह वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, शायद आज आपकी सोच बदल जाए। अपनों से प्यार कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, रिश्ते पूरे दिल से निभाइए, लेकिन अपनी खुशी और अपना सुकून किसी और के व्यवहार पर मत छोड़िए। अगर हम अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में दे देंगे तो हमारा मन भी उनके व्यवहार के साथ बदलता रहेगा।
रिश्ते तभी खूबसूरत रहते हैं जब उनमें प्यार हो, अपनापन हो, सम्मान हो। लेकिन जब उनमें उम्मीदों का बोझ आ जाता है तो शिकायतें बढ़ने लगती हैं। इसलिए प्यार कीजिए, लेकिन किसी से भी उम्मीद मत कीजिए। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक बात बताना चाहती हूँ। जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई तब मैं बहुत छोटी थी। उस समय मुझे लगता था कि अब मेरे अपने ही मेरा सहारा बनेंगे। मैंने अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से बहुत उम्मीदें लगा ली थी। लेकिन समय के साथ मुझे समझ आया कि हर इंसान की अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं और कई बार ऐसी मजबूरियाँ भी होती हैं जिनकी वजह से वह चाहकर भी हमारा साथ नहीं दे पाते। और इसी के साथ देखिए, यहाँ पर मिस्त्री अंकल भी आ गए थे और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। और घर में चिनाई के चलते मेरे पाँव में थोड़ी सी चोट भी आई थी, जिसकी वजह से थोड़ा चलने फिरने में दिक्कत चल रही थी। पर चलना भी पड़ेगा क्योंकि घर पे चिनाई है, काम बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद यहाँ मेरा सुबह का सारा काम हो गया था, मिस्त्री अंकल आ चुके थे और उसके बाद फिर मैं अपनी दुकान पर चली गई। तो हम बात कर रहे थे कि पहले मुझे बहुत दुख होता था, लगता था कि जिनसे उम्मीद थी वही साथ नहीं आए। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक बात समझ ली, शायद गलती उनकी नहीं थी, गलती मेरी उम्मीदों की थी। क्योंकि मैंने अपनी खुशी और अपना सहारा दूसरों से जोड़ लिया था। उस दिन के बाद मैंने तय किया कि मैं अपनों से प्यार ज़रूर करूँगी, रिश्ते भी पूरे दिल से निभाऊँगी, लेकिन अपनी हिम्मत और अपनी उम्मीद किसी और के भरोसे नहीं छोड़ूंगी। अगर कोई साथ देता है तो वह मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है, और अगर कोई साथ नहीं दे पाता तो मैं उससे शिकायत नहीं रखती, क्योंकि हो सकता है उसकी अपनी कोई मजबूरी रही हो। जिंदगी ने मुझे यही सिखाया है कि सबसे मजबूत सहारा हमारा अपना हौसला होता है। जब हम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तब कोई साथ दे या ना दे, हम आगे बढ़ना नहीं छोड़ते। दुकान से वापस आने के बाद अब दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी है। आज मैं कढ़ी बना रही हूँ। घर के काम कभी रुकते नहीं, चाहे मन कैसा भी हो। और शायद ज़िंदगी भी हमें यही सिखाती है कि हालात जैसे भी हों चलते रहना पड़ता है। जैसे इस कढ़ी को अच्छे स्वाद के लिए धीरे धीरे पकाना पड़ता है, बीच बीच में चलाते रहना पड़ता है और पूरा समय देना पड़ता है, तभी इसका असली स्वाद निकल कर आता है। अगर जल्दबाजी करें तो न स्वाद अच्छा आएगा और न ही मेहनत का फल मिलेगा। ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। हर अनुभव, हर कठिनाई और हर परीक्षा हमें धीरे धीरे तराशती है। उस समय तो लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन समय बीतने के बाद समझ में आता है कि वही मुश्किलें हमें पहले से ज़्यादा मजबूत, समझदार और धैर्यवान बना रही थी। ज़िंदगी में हमें हर दिन कुछ न कुछ सिखाती रहती है, कभी रिश्तों के जरिए, कभी परिस्थितियों के जरिए और कभी अपने अनुभव के जरिए। अगर हम हर घटना से कुछ सीखना शुरू कर दें तो कोई भी कठिन समय बेकार नहीं जाता। इसलिए अब मैंने शिकायत करना कम और सीखना ज़्यादा शुरू कर दिया है, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम धैर्य रखकर आगे बढ़ते हैं तो एक दिन वही समय हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जैसे कढ़ी धीरे धीरे पककर स्वादिष्ट बनती है, वैसे ही इंसान भी समय के साथ अनुभवों से निखरता है। और यहाँ पे दोपहर को भी मिस्त्री अंकल का काम जारी था। और आज की इस वीडियो में इतना ही। अपनों से प्यार करते रहिए, रिश्ते निभाते रहिए, लेकिन अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और पर मत छोड़िए। अगर कोई साथ दे तो उसे आशीर्वाद समझिए, अगर कोई साथ न दे तो खुद पर भरोसा रखिए, किसी से उम्मीद मत रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ आप सभी को हाथ जोड़कर एक बार फिर से राधा स्वामी जी।